हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा गुरु ऑनलाइन पर। मैं मैथ्स गुरु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको अब तक पता चल चुका होगा, सूचना मिल चुकी होगी कि यूपी ट्रिपल सी पैट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि क्या है इसमें खास, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं और इसका फॉर्म भरने की डेट्स क्या क्या हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम होने की क्या संभावना है, कब एग्जाम हो सकता है और रिजल्ट इसका कब जारी होगा। तो इन सब बातों के बीच में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से समझिए। बात करने वाले हैं आज हम यूपी ट्रिपल सी पैट 2023 नोटिफिकेशन आउट, फॉर्म के बारे में, एग्जाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में और पैट क्यों है जरूरी, संपूर्ण जानकारी, यानी कि पैट देना क्यों है जरूरी। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पैट जो अब तक हुए हैं उनसे कौन कौन सी भर्तियां निकली हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, उन महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अगर देखें कि इसकी अगर यूपी ट्रिपल सी पैट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका फॉर्म 1 अगस्त 2023 से भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, तो आयोग की वेबसाइट www.upcccc.com पे जाकर आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट का, वहां से भी आप जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2023 से। लास्ट डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन की 30 अगस्त 2023 और एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल, अभी कोई एग्जाम डेट रिलीज नहीं की गई है, कोई एग्जाम बताया नहीं गया है कि कब होगा। बट अगर पुराने एग्जाम पैटर्न के आधार पर देखा जाए तो 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसका फॉर्म लगभग मई में निकला था, और उसकी जो परीक्षा है वो लगभग अगस्त में हुई थी और रिजल्ट उसका अक्टूबर में जारी हुआ था। तो उस ट्रैक पैटर्न से अगर देखें कि जिस तरह से आयोग काम कर रहा है और काम करता है, तो पुराने एग्जाम्स की अगर हम देखें तो 2021 में मई में फॉर्म आए थे और अगस्त में लगभग आप देख सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर ही एग्जाम करा लिया गया था और अक्टूबर में इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट भी इसका जारी कर दिया गया था। ठीक है ना, 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में बेटा इसका फॉर्म लगभग जुलाई में आया था, 31 जुलाई लगभग लास्ट डेट थी और इसका जो परीक्षा हुई थी वो 15 से 16 अक्टूबर के आसपास हुई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसमें भी आप 3 से 4 महीने का लगभग अप्रोक्स टाइम मिला है। तो मोटा मोटा अगर ट्रैक पैटर्न देखें तो आयोग नोटिफिकेशन निकालने के लास्ट डेट से 3 से 4 महीने के अंदर परीक्षा करा रहा है और जो उसका रिजल्ट आया था 2022 का वो 25 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया था। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्टूबर में अगर पेपर हुआ उसका रिजल्ट लगभग 3 महीने के अंतराल में दे दिया गया। ठीक है, तो इससे अगर हम अंदाजा लगाएं कि इस समय जो फॉर्म निकले हुए हैं 2023 के वो अगस्त में आए हैं, जिसकी लास्ट डेट है 30 अगस्त। अगर बात की जाए 30 अगस्त से मोटा मोटा एक एवरेज टाइम 3 महीने का निकाला जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो परीक्षा कहीं नवंबर या दिसंबर में होती हुई नजर आ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये परीक्षा नवंबर या दिसंबर में करा ली जाएगी आयोग द्वारा, जो कि जानकारी प्राप्त हो रही है। तो नवंबर या दिसंबर के लिए इस परीक्षा को देने के लिए सभी लोग तैयार रहें। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आयोग की तरफ से। तो देखते हैं ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है बेटा आयोग की तरफ से। तो क्या कहा गया इस नोटिफिकेशन में, इस पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आपने कि विज्ञापन संख्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ इसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है ना, इसके द्वारा जारी किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2023। ठीक है, तो ये विज्ञापन रिलीज किया गया, संख्या दे रखी है 07 परीक्षा 2023 का। ये एक तरह से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मानी जाती है, इसको पेट बोलते हैं 2023। ठीक है ना, तो जो भी वैकेंसी जारी होती है यूपी में, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको 4600 ग्रेड पे से कम की जो भी वैकेंसी जारी होती है, समूह घ या समूह ग की जितनी वैकेंसी आती हैं वो सब के सब में पेट स्कोर मांगा जाता है। ठीक है ना, यानी कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए
प्रारंभिक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तभी आप उन परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। तो एक प्रकार की ये प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है। तो इसको प्रारंभिक परीक्षा मानकर सभी स्टूडेंट तैयारी करें, तभी आप मेंस परीक्षा दे सकते हैं जब इसको पास करेंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 1 अगस्त 2023 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि जो है 1 तारीख से स्टार्ट हो गई है, 1 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क आवेदन सबमिट करने की तिथि है 30 अगस्त। देखिए ध्यान रखिए, अंतिम तिथि बोली गई है 30 अगस्त को लास्ट डेट है, तो इसी से पहले फॉर्म सबमिट कर लें, सभी लोग अपना फॉर्म भर लें। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की, अगर कुछ एरर हो जाती है तो संशोधन का मौका मिलता है। उसकी लास्ट डेट जो है बेटा 6 सितंबर 2023 रखी गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसमें बताया गया है कि विशेष कथन में कि अगर उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने का और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30/8/2023 है, इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट 30 तारीख है, इसके बाद कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, केवल आप करेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए लास्ट डेट रखी गई है 6 सितंबर। इसके बाद देखें, देखो ये खास बात यहां ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक परीक्षा 2023 के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। यानी कि अगर आप टेट परीक्षा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पद के लिए चयनित हो जाएंगे, ठीक है ना। आयोग समय समय पर पद निकालता रहता है, विज्ञापन निकालता रहता है मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसमें जो वैकेंसी होती है उसके हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जाती हैं। तो पेट से जो कट ऑफ आपके मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये आपको आगे आने वाले टाइम पर जब विज्ञापन जारी होगा, उसकी जो कट ऑफ जारी होगा उसके आधार पर आपको पता चलेगा। आयोग की परिधि में आने वाले पद, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से पद इसमें आते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्न है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध समूह खा, अगर देखें समूह खा से निम्न, समूह खा से जो निम्न होंगे, समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड, निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे। यानी कि जितनी भी वैकेंसी आएंगी आप देख पा सकते हैं, चाहे सचिवालय के पद हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई आयोग हो, या नियंत्रित किसी बोर्ड द्वारा, या निगम में, या किसी अन्य कानूनी निकाय में, जितने भी पद निकलेंगे समूह गा के, ठीक है, तो समूह खा से नीचे समूह गा के या समूह गा के जितने पद होंगे उस पर लागू होंगे। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है, ठीक है। तो ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि समय की परिस्थिति के अनुसार या अपनी कार्य क्षेत्र के अनुसार, अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार कुछ पदों को जोड़ सकती है या पेट से बाहर कर सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां बोला गया है, देखिए ध्यान से कि इसमें धारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन बैंड 1 5200 20,200 ग्रेड पे 1900, तो 1900 से स्टार्ट हो जाती है वैकेंसी। देखिए तो लोएस्ट ग्रेड पे है 1900 और यहां से स्टार्ट करते हुए किंतु वेतन बैंड इतने ग्रेड पे 4600 से कम। तो 4600 से कम में देखो ग्रेड पे में आपकी जो वैकेंसी आती है बेटा वो आती है कितनी, 1900 आती है, 2000 आती है, 2400 आती है, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट आती है और 4200 ग्रेड पे की पोस्ट आती है। तो ये सारी पोस्टें आती हैं अलग अलग लेवल पर। तो इतनी सारी पोस्टों के लिए यहां से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी परिधि में इन जो वैकेंसी होंगी, विज्ञापन होंगे, जारी कर सकेगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग ग्रेड पे है, सैलरी इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो ये दे रखा है, यानी 4600 से कम रहेगा और 1900 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इनकी वैकेंसी पेट द्वारा भरी जाएंगी। आयु सीमा देखो, आयु सीमा लिखा हुआ है 18 से 40 वर्ष है, यानी कि जिनकी भी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है वो सभी, ठीक है, इस फॉर्म को भर सकेंगे, पेट फॉर्म को भर सकेंगे, क्योंकि यूपी में जॉब करने की सीमा भी 18 से विभिन्न पदों की 18 से 40 वर्ष तक है, ठीक है। अगर आगे देखें
बाकी सारी चीजें, फीस कितनी जा रही है इसमें, तो बेटा सामान्य लोगों के लिए फीस है आवेदन शुल्क 160 रुपए, ठीक है ना, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपए और लगेगा, तो टोटल 185 रुपए का फॉर्म भरा जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी फॉर्म की फीस वही है 185, अनुसूचित जाति के लिए 95, SC ST के लिए 95, दिव्यांगजन हेतु 25 रुपए शुल्क लिया जाएगा पेट के फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है ना। तो शुल्क भी आपने देख लिया। शैक्षिक अर्हता क्या मांगा गया, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता नहीं होता है पेट कौन भर सकता है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में हाई स्कूल या समकक्ष या अथवा उससे उच्चतर उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिनने 10th पास कर लिया है, जो 10th पास कर लिया है, इससे ऊपर PG कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, अपर में कोई भी डिग्री आपके पास में हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसकी बेटा वो 10th है, ठीक है, मिनिमम 10th रिक्वायरमेंट है। तो अगर 10th पास आप हैं तो ये फॉर्म अवश्य भर सकते हैं, ठीक है ना। अब नोट करके देखो, एक लाइन लिखी है क्या, हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग के परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है ना, उसके लिए अलग से परीक्षा कराई जाएगी। उसमें प्रारंभिक पेट अर्हता सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी, यानी उसमें पेट स्कोर लागू नहीं होगा, उसके लिए अलग से परीक्षा करा ली जाएगी, ठीक है। ये उसमें बोला गया है। आरक्षण संबंधी सेवा में छूट वही है, आरक्षण में जो छूट मिलती है अन्य भर्तियों में भी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में, SC ST कैटेगरी में जो भी छूट दी जाती है आयु से रिलेटेड वो लागू होगा। अच्छा, यहां आरक्षण में भी अगर बात करें तो आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किए जाने विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान अधिनियम, शासनादेश एवं सेवा नियमों के अनुसार लंबवत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS कैटेगरी तथा क्षैतिज आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण मिलेगा स्वतंत्र संग्रामी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों, उत्कर्ष खिलाड़ियों और महिलाओं को। तो इसमें लगेगा क्षैतिज आरक्षण, इसमें लगेगा बेटा लंबवत आरक्षण। अब ये क्या होता है इस पर डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे कि ये लंबवत आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण क्या है, ठीक है। अब परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, देखो क्या पाठ्यक्रम है, इसका मतलब सिलेबस क्या है इसका, ठीक है ना। अगर हम बात करें परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की बात करें तो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम विज्ञापन में दे रखा है, अभी नीचे देखेंगे हम लोग। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, देखिए क्या दिया गया है, यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में दिनों में आयोजित किया जा सकता है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइजेशन, देखो लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। तो भाई पेट में नॉर्मलाइजेशन लगता है क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होता है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहां पर लागू की जाती है, ठीक है ना। विज्ञापन दिया हुआ है, दिनांक 22 मई 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है, इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के जो तरीके हैं ये बता चुका है आयोग और लास्ट में आयोग का निर्णय ही इसमें मान्य होगा। हाँ, अब स्कोर की वैधता की अगर बात करें, स्कोर की वैधता, अच्छा उससे पहले आप देख लीजिए परीक्षा का कार्यक्रम। तो परीक्षा का कार्यक्रम जो है लिखित परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में यथा समय वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो पेपर कब होगा इसके बारे में वेबसाइट से पता चल जाएगा, जैसे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ऐसी पेपर की डेट भी रिलीज कर दी जाएगी आयोग की तरफ से जल्दी ही। आयोग स्कोर की वैधता, स्कोर की वैधता तिथि से, कौन सी तिथि से, रिजल्ट अपलोड, परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष 2000 मतलब 1 वर्ष की अवधि तक मान्य होगा। तो जिस डेट को पेपर हो रहा है या जिस डेट को नोटिफिकेशन आया उससे नहीं, जिस डेट को आपका रिजल्ट जारी हुआ है उस डेट से 1 वर्ष तक की अवधि तक आपका स्कोर वैलिड रहेगा। यानी एक और चीज क्लियर है कि जो पेट का स्कोर है वो केवल 1 वर्ष के लिए ही वैलिड होता है, ओनली फॉर 1 ईयर के लिए। अगर ये एक्सपायर कर गया, 1 साल हो गया है, ठीक है, तो आपको दोबारा से ये परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश,
अब बात करते हैं सिलेबस की बेटा। सिलेबस क्या आता है इसमें, तो आकर देखें साफ साफ लिखा गया है, प्रश्नों की संख्या 100 है और 100 नंबर की परीक्षा होगी, 2 घंटे की परीक्षा होती है, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने के आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। सब्जेक्ट दे रखा है देखो इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री से पेपर में क्वेश्चन आएंगे कितने, साफ साफ मेंशन है देखो 5 अंक आएंगे, नहीं 5 क्वेश्चन आएंगे इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, ये सिलेबस आपका दे रखा है, इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो यहां से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो एक तरह से देखें तो हिस्ट्री से ही हमारे 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 10 नंबर की हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि हिस्ट्री आ रही है, देख सकते हैं 10 नंबर की आपकी हिस्ट्री आ रही है। ठीक है, अब भूगोल में कितना आ रहा है, तो यहां से भी देखो भूगोल में से भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा जी। इसमें भूगोल में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। नदियां एवं नदियों की घाटियां, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसंख्यिकी परिवर्तन का प्रवास। ठीक है, तो ये भी आपका ज्योग्राफी से हो गया। तो ज्योग्राफी से आपका बेटा 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक की जो अर्थव्यवस्था हुई है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड क्या था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में, 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या थी, और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार क्या थे। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में। तो इतना सा आपके इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा 5 नंबर में। फिर देखिए पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इसमें भी 5 नंबर का आएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर का आ रहा है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके बारे में, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय। तो ये आपसे पूछा जाएगा पॉलिटी में 5 मार्क्स का। समान विज्ञान, विज्ञान से रिलेटेड क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, डिटेल में सिलेबस नहीं दे रखा है, केवल बेसिक जो चीजें आती हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अंदर 5 मार्क्स की ये भी पूछी जाएंगी। गणित में अगर बात करें तो गणित की बात करें तो प्रारंभिक गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाती है बेटा इसमें, जिसमें पूर्ण संख्याएं, भिन्न के बारे में, दशमलव संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, प्रतिशतता चैप्टर आएगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण सॉल्व करने आता है। ठीक है ना, और वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक एवं करणी जो आज हमने क्लास भी देखी थी ऑनलाइन, और औसत। ठीक है ना, तो ये लिमिटेड चैप्टर हैं मैथ में। 5 मार्क्स का मैथ आएगा आपका। जो 5 चैप्टर या 6 चैप्टर हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आते हैं लगभग। इन 6 चैप्टरों से 5 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगर यहां देखें समान हिंदी की अगर बात करें तो समान हिंदी के अंदर संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश शब्द, लिंग, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, यहां से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। अब यहां पे देखिए समान अंग्रेजी, तो
समान अंग्रेजी की अगर बात करें, समान अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण यानी ग्रामर और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से रिलेटेड देखें तो बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, ठीक है, ये आएगा। संबंध, ब्लड रिलेशन वगैरह, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी से रिलेटेड सवाल, ठीक है ना, और कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क, ठीक है ना। तो ये आपसे रीजनिंग से पूछा जाएगा। साथ में रीजनिंग भी 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स ध्यान रखिएगा 10 मार्क्स की है, जिसमें भारतीय और वैश्विक यानी ग्लोबल लेवल पर जो घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, राजधानी, मुद्रा, ठीक है, 10 नंबर का ये भी आएगा, ठीक है ना। स्टैटिक पार्ट, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत के विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर आप पढ़े हिंदी के अंदर बात करें तो गद्यांश भी आता है, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स की हिंदी आएगी ग्रामर वाली और 10 मार्क्स का 5-5 नंबर का 2 गद्यांश आते हैं, ठीक है ना। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के हिंदी से ही, ठीक है। फिर ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, 2 ग्राफ पूछे जाएंगे 5-5 मार्क्स के, ठीक है, 2 ग्राफ पूछे जाते हैं 5-5 मार्क्स के 10 नंबर के, और 2 है तालिका की व्याख्या। तो टेबल वाले सवाल बनते हैं ग्राफ वाले, तो ये डीआई पूछी जाती है। तो एक तरह से देखा जाए मैथ में डीआई जो है, जो मैथ आ रही है टोटल 25 नंबर की मैथ आती है, ध्यान रखना। 25 में 5 नंबर के तो आपकी अर्थमेटिक मैथ आएगी और बाकी 20 नंबर की डीआई आएगी। तो मैथ 100 में से 25 नंबर मैथ के ही हैं, यानी कि आप अगर देखें तो 25% सिर्फ मैथ से स्कोर कर सकते हैं, ठीक, जिसमें 5 नंबर की अर्थमेटिक और 20 नंबर की डीआई है, ठीक है। तो ये पूरा एक सिलेबस है आपका जो कि पूछा जाएगा आपके पेट के एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, परीक्षा का जो प्रकार होगा वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, वह प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक कटौती की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग है बेटा, ये ध्यान रखना। पैट में नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी मार्किंग होगी, 1/4 की मार्किंग होगी। पैट के अंदर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, तो ये ध्यान रखें। और पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है, ठीक। चलिए तो अभी हम देखते हैं कि भाई पैट इतना जरूरी क्यों है, पैट का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पैट जरूरी क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन से कि यूपी में राज्य सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जा रही हैं, समूह खा से नीचे के वर्ग की यानी समूह गा या घा की जितनी वैकेंसी निकाली जाती है, 4600 गेट पेट से कम की वैकेंसी जितनी भी है वो सब की सब पैट से भरी जा रही हैं। यानी कि अगर यूपी गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी निकालती है इस तरह की, तो उनके लिए पैट का स्कोर कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि पैट का स्कोर कार्ड नहीं होगा, ये प्राइमरी लेवल की एग्जाम होता है, प्राइमरी एग्जाम है, एक तरह से प्री एग्जाम है। अगर यही क्वालिफाइड नहीं होगा तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पेपर देना बहुत जरूरी है ताकि आप प्री क्वालिफाई कर सकें। और सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं जरूरी नहीं है, इसमें अच्छा स्कोर करना भी जरूरी है, क्योंकि जो विज्ञापन आता है उसमें जो वैकेंसी होती हैं उसके आधार पर ही मुख्य परीक्षाओं में स्टूडेंट को बुलाया जाता है। सपोज करिए कि 1500 वैकेंसी आई हैं तो उसका लगभग 15 गुना लोग बुलाए जाते हैं, तो 22,500 अगर ये बढ़ते बढ़ते भी मान लिए जाएं कि लास्ट कट ऑफ पर अगर ज़्यादा लोग हैं तो 30 से 32,000 लोग बुलाए जाएं, ठीक है ना। तो मेंस परीक्षा देने के लिए 30 से 32,000 लोग बुलाए जाते हैं, जबकि फॉर्म प्री का जो होता है, पैट का जो फॉर्म होता है, पिछली बार लगभग 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, जिसमें से 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया जिनका रिजल्ट जारी हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 25 लाख लोग फॉर्म परीक्षा दे रहे हैं जिनका रिजल्ट जारी हुआ था और फॉर्म पड़े थे 37 लाख के लगभग में। तो इससे आप देख सकते हैं कि प्री एग्जाम में स्क्रीनिंग हो जाती है, ज्यादातर लोग जो है प्री एग्जाम में छट जाते हैं। मुख्य परीक्षा देने के लिए केवल अगर 1500 वैकेंसी आएंगी तो केवल 32,000 लोग ही बुलाए जाएंगे लगभग में।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट में आप हाई स्कोर करेंगे तभी आप इस 32,000 की रेस में शामिल होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अगर 25 लाख का हम 1% भी निकालें, अगर 25 लाख का हम 1% निकालें बेटा, तब भी 25,000 लोग हो रहे हैं। यानी कि ये बच्चे 32,000 बच्चे लगभग 98 परसेंटाइल के नीचे नीचे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेट का जो स्कोर कट ऑफ जाएगी 1500 वैकेंसी के लिए 98 परसेंटाइल के लगभग जाएगी। तो 98 परसेंटाइल आप लाओगे तब आप मुख्य परीक्षा दे पाओगे। इसलिए प्री लेवल पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। अगर प्री लेवल पे आपने अच्छी मेहनत कर ली और अच्छा स्कोर कर लिया तो उसके बाद आने वाली मुख्य परीक्षाओं में आपके लिए फाइट कम हो जाएगी, लिमिटेड स्टूडेंट के बीच में आपसे फाइट होगी। ठीक है ना, तो इसलिए पेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पेट से कौन कौन सी वैकेंसी आई है बेटा, अब तक कौन सी वैकेंसी आ चुकी है पेट से? तो 2021 के पेट से, 2021 के पेट से बेटा अब तक कई सारी वैकेंसी आ चुकी है। उनमें से एक है लेखपाल, लेखपाल की वैकेंसी इससे आई थी। ठीक है ना, वन दरोगा की वैकेंसी इससे आई थी। एएनएम की वैकेंसी इससे आई थी। इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी इससे आई थी। जूनियर असिस्टेंट तो देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी इससे में आई थी। सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी इससे आई थी। ठीक है ना, 2021 के पैट से इतनी सारी वैकेंसी आपकी निकली थी। ठीक है ना, 2000 पैट से इतनी सारी वैकेंसी, तो 2021 के पैट से ये वैकेंसी आई थी, यानी मेन परीक्षा हुई थी। तो मैं आपको लगभग बता दूं, अगर हम बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल में लगभग 8,000 पोस्ट थी और इसकी जो कट ऑफ गई थी पेट कट ऑफ गई थी इसकी। ठीक है, पेट के स्कोर गाड़ी कट ऑफ गई थी लेखपाल में 8,000 पद थे लगभग में, और इसकी जो कट ऑफ थी लेखपाल की वो जनरल कैटेगरी के लिए 62.96 थी। लगभग सभी की ओबीसी की कट ऑफ भी इतनी ही गई थी, ईडब्ल्यूएस में भी लगभग इतनी गई थी, एससी एसटी की थोड़ी बहुत कम थी। यानी कि आपको 62.96 नंबर लाने थे 100 में से, तब आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। 100 में से अगर आपके 62.96 ऑलमोस्ट 63% नंबर होते, यानी 63 नंबर होते, तभी आप परीक्षा दे सकते थे लेखपाल के 8,000 पदों के लिए। तो 8,000 पद थे, तो भी सोचिए कट ऑफ कितनी गई है, 63 नंबर गई है। इसके बाद दूसरी वैकेंसी थी जो आई थी एएनएम की। तो देखो एएनएम जो थी स्पेशल पोस्ट थी, इसमें फीमेल मांगे गए थे, और नर्सिंग करा हो, जिन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा हो, जिनके पास में मेडिकल का डिप्लोमा हो, उनको मांगा गया था। तो लगभग इनकी पोस्ट भी लगभग 9,000 प्लस थी। ठीक है, एएनएम की पोस्ट 9,000 प्लस पोस्ट थी लगभग, और इसके लिए कट ऑफ गया था कि 0 से प्लस कोई भी स्कोर होना, 0 से प्लस होना चाहिए। उसका कारण यह था कि एक तो फीमेल मांगी गई थी, दूसरी बात यह थी कि मेडिकल डिप्लोमा आ गया था, स्पेशल वैकेंसी थी। तो जो स्पेशल वैकेंसी निकलती है जिसमें कोई स्पेशल डिग्री या डिप्लोमा मांगा जाता है, वहां पे लोगों की तादाद बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए इसमें पेट का स्कोर गया था कि 0 से प्लस अगर कोई भी स्कोर आपका आया है तो पेट के थ्रू आप एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी था कि पेट आपने दिया होना चाहिए 2021 का, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी जो वैकेंसी थी आपकी आई थी सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो उसमें ज्यादा पद नहीं थे। सप्लाई इंस्पेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, लोअर पीसेस कहा जाता है इसे। तो लगभग 76 के आसपास पोस्ट थी। ठीक है, 76 के आसपास पोस्ट थी लगभग इतनी। इसकी जो कट ऑफ गई थी सप्लाई इंस्पेक्टर की वो 86.1 गई थी। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 में से अगर आपके नंबर हैं, ये मैं आपको परसेंटाइल नहीं बता रहा हूं, नंबर बता रहा हूं, मार्क्स, आपके रॉ मार्क्स अगर ये आए हैं 86.17 मार्क्स अगर आपके आए हैं, तभी आप सप्लाई इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो देख सकते हैं कि अगर आप पैट ही नहीं देंगे तो ये फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। और सिर्फ पैट देना जरूरी नहीं है, उसमें हाई स्कोर करना भी जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं जहां वैकेंसी कम होंगी वहां कट ऑफ बढ़ेगी, वैकेंसी कम होंगी तो कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, तो एक बात तो ये तय है कि पैट देना जरूरी है, दूसरी बात ये है कि अच्छे स्कोर से पास होना भी जरूरी है, ताकि जितनी वैकेंसी आए उन सभी वैकेंसी में हम फॉर्म भर सकें, मुख्य परीक्षा हम दे सकें। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली वैकेंसी आई थी वन दरोगा की। वन दरोगा इसमें लगभग 701 पोस्ट निकली थी।
701 पोस्ट थी जिसकी कट ऑफ गई थी 75.69 नंबर, इसकी कट ऑफ गई थी 75.69 नंबर। तो देख सकते हैं 100 में से जिनके 75 से ऊपर नंबर थे, 75.69 से ऊपर नंबर थे, वही वन दरोगा का फॉर्म भर सकते थे। जबकि इसके अंदर भी स्पेशल बीएससी मांगा गया था, सबको नहीं लिया गया था, स्पेशल डिग्री मांगी गई थी। बीएससी वाले या बीटेक वाले ही फॉर्म भर सकते थे, तो वही फॉर्म भर सकते थे। तो स्पेशल डिग्री लगने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कट ऑफ इसकी कितनी गई, 75 नंबर चली गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम पैट में 80 प्लस स्कोर करें, मिनिमम अगर 80 प्लस स्कोर करेंगे तभी आप समझें कि मुख्य परीक्षा में आप बैठ पाएंगे। ठीक है, तो पैट में जितना ज्यादा स्कोर कर लेंगे उतने ही ज्यादा सिलेक्शन चांस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप ज्यादातर लोग को पीछे छोड़ देंगे और मुख्य परीक्षा में लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, उनके बीच आपका कंपटीशन की फाइट होगी। ठीक है, और सिलेक्शन के चांस आपने बढ़ा पाएंगे। तो ज्यादा स्कोर रहेगा तो ज्यादा मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो सिलेक्शन चांस आपके ज्यादा बढ़ पाएंगे। ठीक है ना। जूनियर असिस्टेंट था, इसके बाद जो पोस्ट आई थी वो थी जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट पैट 2021 से। ठीक है, ये सब मैं बता रहा हूं जो फॉर्म निकले थे पैट 2021 के थ्रू, उनके थ्रू जो वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो इसकी जो जूनियर असिस्टेंट के पद थे ये 1262 पद थे बेटा, 1262 पद थे जूनियर असिस्टेंट के। इसकी कट ऑफ गई है 71.8, 71.87, ये कट ऑफ गई है जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, और एक पोस्ट निकली थी यहां से इंस्ट्रक्टर की, इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकली थी। तो इंस्ट्रक्टर में लगभग 2500 वैकेंसी थी, इंस्ट्रक्टर में लगभग 2500 पोस्ट निकली थी। इसकी कट ऑफ का अभी कोई सोर्स नहीं मिल पाया है। ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्टर में लगभग कट ऑफ कितनी गई इसका भी कोई सोर्स नहीं है, लगभग मान सकते हैं कि 67-70 के आसपास अंदाजा ले सकते हैं बाकी पोस्ट को देखते हुए कि इसकी भी कट ऑफ लगभग इतनी गई होगी। तो आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी यूपी पैट 2021 के द्वारा निकाली गई थी। ठीक है ना, जिसमें अगर देखा जाए तो लेखपाल का फॉर्म सभी लोग भर सकते थे, सप्लाई इंस्पेक्टर भी सभी भर सकते थे, कोई स्पेशल डिग्री नहीं मांगी गई थी इसमें भी। वन दरोगा में जरूर बीएससी बीटेक मांगा गया था, यह भी स्पेशल वैकेंसी थी। जूनियर असिस्टेंट में जनरल वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भी सभी लोग भर सकते थे। तो देख सकते हैं 2-3 वैकेंसी ऐसी थी जिसमें सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं, और कुछ वैकेंसी ऐसी थी जिसमें स्पेशल डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पैट 2022 से कौन कौन सी वैकेंसी निकली हैं। पैट 2022 से कौन सी वैकेंसी निकली हैं? तो सबसे पहले इसकी वैकेंसी निकल के आई है वह है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल। तो इनके लगभग 400 से प्लस पद निकले हैं। ठीक है, ये वैकेंसी इस साल निकली है, 2022 के पैट के साथ कराई जाएंगी। ठीक है, 21 का जो पैट का स्कोर है, 21 का जो पैट स्कोर है वो अब इनवैलिड हो गया है, तो लागू क्या है इस समय 2022 का। क्यों, कब से लागू है? इसका रिजल्ट आया था 25 जनवरी 2023 को, और कब तक लागू रहेगा? 24 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा। इस बीच में जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, जितने भी नोटिफिकेशन निकलेंगे, वो सब के सब 2022 पैट से कराए जाएंगे। पैट 2022 से ही कराए जाएंगे, जो भी वैकेंसी भरी जाएंगी। इस बीच में जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, ठीक है, वो सबके सब में स्कोर पैट 2022 का ही मांगा जाएगा। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं चल रहा है क्या, अगस्त चल रहा है, आज 2 अगस्त है आज। अभी लगभग देखें मोटे मोटे तौर पे 6 महीना 6.5 महीना है। तो अभी देखिए 6-6.5 महीने में और भी वैकेंसी पैट 2022 से आपको देखने को मिलेंगी। भले ही 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका हो, लेकिन अभी बहुत सारी वैकेंसी 2022 से देखने को आपको और मिलेंगी। तो देख लेते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी अब तक आ चुकी है 2022 तक। पैट 2022 से अगस्त तक और कौन कौन सी वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो एक निकली थी डेंटल हाइजीनिस्ट, तो डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसी निकली है। ठीक है, ये लगभग 288 है, 288 के आसपास है अप्रोक्स। इसके बाद एक निकली है ऑडिटर की, इसमें बीकॉम मांगा गया, स्पेशल डिग्री मांगी गई, ध्यान रखिएगा। ऑडिटर की वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो लगभग 500 पद हैं ये अप्रोक्स। इसमें बीकॉम मांगा गया, स्पेशल और ओ लेवल भी मांगा गया है। तो स्पेशल है ओ लेवल, स्पेशल है
तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी, जाहिर सी बात है। केवल बीकॉम वाले और ओ लेवल वाले ही भर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकली थी विलेज पंचायत ऑफिसर की, बीपीओ की वैकेंसी निकली थी, लगभग 1600 के आसपास हैं, 1600 के अप्रोक्स है बीपीओ की वैकेंसी, विलेज पंचायत ऑफिसर। ये सभी लोग भर सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, ठीक है। स्पेशल डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा गया, केवल 12th पास है तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। तो ये वैकेंसी निकली है 1600 के आसपास, ठीक है। इसके अलावा 5वीं वैकेंसी निकली है आई स्पेशलिस्ट की, आई टेस्टिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, आई टेस्टिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, ठीक है। ये वैकेंसी भी 2022 के पैट से निकली है, लगभग 157 वैकेंसी है, 157 के आसपास वैकेंसी है। तो देख सकते हैं 5 फॉर्म पैट 2022 से निकल चुके हैं अब तक, अभी 6 महीने का टाइम बाकी है। आपका जो 2022 का स्कोर कार्ड है उसको एक्सपायर करने में लगभग 6 महीना भी और है, तो 6 महीने में आप देखेंगे लगभग 2 से 3 वैकेंसी और निकल के आनी चाहिए यूपी पैट 2022 से, ठीक। इसमें जो जनरल वैकेंसी है, एक बीपीओ की भर सकते थे और एक इंफोर्समेंट कांस्टेबल, ठीक है ना। इसमें कोई भी स्पेशल डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा गया था, जबकि बाकी जगह पर स्पेशल डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है। तो अगर सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने यूपी पैट 2022 का दिया हो, वो इनमें फॉर्म डाल सकते थे, लेकिन अभी इनकी कट ऑफ जारी नहीं हुई है, ठीक है ना। कट ऑफ जारी करना, फॉर्म भर सकते हैं, कट ऑफ जारी यानी मुख्य परीक्षा में किसको बुलाया जाएगा, तो इसके लिए कट ऑफ रिलीज होगी। तो उसके बारे में जब भी जैसी सूचना मिलेगी, कट ऑफ आएगी, हम नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ डिस्कशन करेंगे, उस वीडियो के बारे में, उन कट ऑफ के बारे में उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि पैट के थ्रू हर साल कम से कम 6 से 8 वैकेंसी निकल रही हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में 6 से 8 जगह पर वैकेंसी निकल रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे पैट होता जाएगा इन वैकेंसियों की संख्या भी बढ़ने लगेगी। तो अभी आप देख सकते हैं हर साल 6 से 8 वैकेंसी पैट के थ्रू आ रही हैं, जिनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए पैट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पैट नहीं दिया तो इन वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पैट का फॉर्म दीजिए, फॉर्म भरिए 2023 का, और अच्छे से तैयारी में लग जाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्कोर आपका होगा उतनी ज़्यादा मुख्य परीक्षा में बैठने को आपका मौका मिलेगा, और उतनी ही ज़्यादा परीक्षा ज़्यादा देंगे तो सिलेक्शन के चांस भी उतने आपके बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल शुरू हो जाइए। चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया आज पैट के बारे में, ठीक है। पैट क्यों है जरूरी तो आपने समझ लिया होगा। तो अभी सब लोग पैट 2023 का फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डिले नहीं करेंगे, जल्दी से पैट का फॉर्म स्टार्ट करिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए, लास्ट में साइड में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो इस बीच में आपका फॉर्म रह ना जाए, ठीक है। चलिए, तो पैट का फॉर्म आ चुका है जैसा कि आपको पता चल चुका है, और पैट के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं परीक्षा गुरु में, ठीक है। देख सकते हैं हमारी ब्रांच है रामपुर गार्डन, एकता नगर और यूनिवर्सिटी ब्रांच, तो तीनों जगह पे पैट के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपनी तैयारी को आप अच्छे से तैयार करने के लिए परीक्षा गुरु ज्वाइन करें, ताकि पैट में आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकें, ठीक है, और मुख्य परीक्षा में बैठ सकें और अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। तो नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, सभी लोग कांटेक्ट करें। पुलिस के भी नए बैच चल रहे हैं इस समय परीक्षा गुरु में, यूपीएसआई सीपीओ का फॉर्म आया हुआ है, सीपीओ के बैच भी चल रहे हैं, ठीक है। 7 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है एकता नगर ब्रांच में, 10:15 से 1:15 सभी ब्रांचों में बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ये एकता नगर का है, एकता नगर में 7 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद सुपर टेट के बैच भी चल रहे हैं, सुपर टेट का 4 से 7 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है सुपर टेट का बैच 4 से 7 एकता नगर ब्रांच में, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप, अगर अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये, और ये कुछ सिलेक्शंस हैं जो लेटेस्ट सिलेक्शन परीक्षा गुरु की तरफ से हुए हैं। तो देख सकते हैं आपका भी इन जगह पे फोटो हो सकता है, आप भी अगर मेहनत करेंगे सिलेक्शन लेंगे तो आप भी परीक्षा गुरु की वॉल पर आपका भी फोटो जरूर लगेगा। तो अपने फोटो को सुनिश्चित करें, परीक्षा गुरु वॉल पर मेहनत करें और सिलेक्शन प्राप्त करें, ठीक है ना। सरकारी नौकरी की तैयारी आज ही करें शुरू, ज्वाइन सिर्फ परीक्षा गुरु। थैंक यू।